हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव डे कल होने के चांसेस हैं, एटलीस्ट ओपनिंग ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरली इट इज़ लुकिंग गुड। न्यूज़ बेसिस में भी अगर हम देखें तो जीडीपी का डेटा बहुत ही फंटास्टिक आया है। रियलिटी क्या है नहीं है वो सब पे नहीं जाएंगे, पर ओवरऑल जो डेटा कह रहा है ऑन पेपर वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो जीडीपी है वो इट हैज़ ग्रोन बाय 8.2% जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में, अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ 5.6% पिछले साल के क्वार्टर में। तो काफ़ी बड़ा जंप हमें जीडीपी में जो है देखने को मिला हुआ है, एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे भी जो फिनेंशियल ईयर 2026 का ओवरऑल जो जीडीपी है इट इज़ लाइकली टू एक्सीड 7%। तो ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड ऑन डेटा, एंड दिस कैन इम्पैक्ट द मार्केट पॉजिटिवली ऑल्सो। गिफ्ट निफ्टी में एक ग्लिच हुआ था मनी कंट्रोल में। एक्चुअली कई सारे लोग मनी कंट्रोल देखते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल अचानक से गिफ्ट निफ्टी 500-600 पॉइंट नीचे दिख रहा था, जो कि वो मनी कंट्रोल का ग्लिच था। एक्चुअली में गिफ्ट निफ्टी उतना नीचे गया नहीं और पॉजिटिवली ही क्लोज हुई है 129 पॉइंट्स अप। डाउ फ्यूचर्स भी अगर हम देख रहे हैं तो 284 पॉइंट्स ऊपर है, डाउ जोन्स जो है 289 पॉइंट्स ऊपर है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी ठीक लग रहा है। चार्ट्स में अगर हम देख रहे हैं तो चार्ट्स में भी हायर हाइज हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और इतना जो एक मूवमेंट आया है ना, ये जो एक तरफा मूवमेंट आया है उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। हमने ऑलरेडी पिछली बार बात की थी कि हाँ, ये जो अभी इंडेक्स मूवमेंट है इसमें आपको पोर्टफोलियो में उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है ना, जो एक्चुअली जो स्टॉक्स जो हम खरीदते हैं वो सारे तो ऑल टाइम हाई से 30-35-40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट अगर ऑल टाइम हाई लगा भी देना तो वो कितना ही बढ़ जाएगा, है ना। वो एक दिन में तो 30-40% बढ़ नहीं सकता। तो इसीलिए आपको वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। पोर्टफोलियो अभी भी अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि सारे स्टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कितना भी बढ़ जाए अभी हमें टाइम लगेगा हमारे पोर्टफोलियो को उस लेवल पर आने के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट्स दे ही देती हूँ सारे लाइव मार्केट के वक्त में। ओवरऑल कोई ट्रेड सेटअप खास नहीं था, थोड़े बहुत लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए थे कि इसके बाहर आप ट्रेड कर सकते हो, पर मोमेंटम वाइज उतना मज़ेदार कुछ था नहीं फ्राइडे वाला दिन। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पर एक तरफा मूवमेंट आने के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो नहीं है, ये एक, हाँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हो इसको। ये नीचे का ये सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाहर ना आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो एक पैटर्न है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है ऊपर की तरफ तो नहीं भी करके आपको 26,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि आने वाले समय में पॉसिबल है। ओके, कब पॉसिबल है? जब ये इस लेवल के ऊपर निकले, इस रेंज के बाहर निकले अपसाइड पर, यानी कि 26,250। 26,250 आप इंट्राडे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 26,250 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। और जो हमारा जो मार्केट है वो मंडे के दिन 26,250 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव रह सकता है, विथ इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 26,310। उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट है, कोई एज सच रेजिस्टेंस है नहीं, पर आप सिंपली देख सकते हो 30-40 पॉइंट्स करके मूव करते करते इवेंचुअली 26,600 पे जाने के इसके चांसेस रहेंगे। अब ये आने का मतलब ये नहीं कि इंट्राडे में आ जाएगा, पर क्या है कि अगर डेली क्लोजिंग भी अगर हो जाती है ना इसके बाहर 26,250 के बाहर अगर निफ्टी डेली क्लोजिंग भी कर देता है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 26,600 आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। डाउन साइड पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपका लेवल आ रहा है 26,148 का लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो वही आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, निफ्टी में। और कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग प्रेशर? 26,050, 26,022, 25,935 ऐसे लेवल्स हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो लेवल रहेगा 25,850 का लेवल जो है, ये एक बहुत 880 का लेवल है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट को पॉज़िटिव रहना है और वो अगर बाय एनी चांस इस एरिया पर आ जाए, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेज़ हैं कि यहाँ से ये रिवर्स कर लेगा, ठीक है? तो 25,850 से लेके 880 के लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी, कल तो नहीं, कभी भी अगर आपको ये लेवल पे मिले तो चांसेस है कि इसको रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर जा सकता है। पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे में ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ 26,240, 26,148, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रेंज है। इसके बाहर कोई अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ कुछ ज़्यादा ही कुछ चेंज हो गया, मतलब बहुत बड़ा गैप अप का तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ, ठीक है? थोड़ा-मोड़ा अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ तो आपको टेलीग्राम पे तो अपडेट मिल ही जाता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं है। वैसे भी गैप अप, गैप डाउन का टेंशन आप लोगों को होना नहीं चाहिए, अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो तो, और कैरी फॉरवर्ड करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हो, तो यानी कि आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि ऑप्शन बायर अगर ये काम कर रहा है स्पेशली वीकेंड में, वैसे तो कभी नहीं करो और वीकेंड में तो और मत करो, ठीक है? प्रीमियम डीके का असली स्वाद आपको दिख जाएगा अगर आप वीकेंड में कैरी कर रहे हो और मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आप फिर भी लॉस में रहोगे। कभी भी वो तुक्काबाजी में नहीं जाओ कि हाँ, चलो यार कैरी फॉरवर्ड करते, क्या पता गैप अप ओपन हो जाए। अब जो लोग पुट कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से तो अब मार्केट थोड़ा गिर जाना चाहिए, उनका तो जाएगा, ख़त्म हो जाएँगे ना वो, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी में 59,895 का दिख रहा है, और छोटा-मोटा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ इस एरिया पर 59,830 पर। सिंपल आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, नीचे का ये एक सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है। चलो, तो क्या करना है हमें इंट्राडे में, 59,930 के सॉरी 59,830, ये इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है और मान लो कि 830 के आसपास ही क्लोजिंग हो रहा है, तब आपके लिए फ़ायदा है कि आप 890 के लिए कुछ यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो, तब आपके पास थोड़ा बहुत रूम रहेगा। और अगर मान लो 830 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन वो इतनी ऊपर कैंडल क्लोज दे रहा है कि वो 890 के आसपास ही पहुँच गया, तब आप वेट कर जाना। फिर फ्रेश मूवमेंट तभी आएगा जब ये 59,895 के ऊपर क्लोज करेगा, क्योंकि फ्रेश मूवमेंट जो है 895 के ऊपर आपको एक्चुअली में देखने को मिलेगा। कम से कम 300, 400, 500 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 59,895 के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इमीडिएट जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 60,000 का रहेगा, उसके बाद आप सिंपली 80 टू 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। डाउन साइड पे ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इंट्राडे में थोड़ा बैंक निफ्टी में हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। 59,674 का ये लेवल है, 59,674 के नीचे हम 520 एंड देन 475 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में क्या करना है, ये है आपका 15 मिनट का चार्ट और ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये है आपका इमीडिएट ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही कोई कुछ प्लान करिएगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है आपका 85,900 के ऊपर, तो 85,900 के ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा। अगर ये 900 ब्रेक कर देता है तो फिर 86,050 तक के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और एक बार ये 86,055 को अपसाइड की तरफ तोड़ देता है, तब आपका यहाँ पर एक प्रॉपर अपसाइड मूव आप देख सकते हो 86,200, एंड उसके बाद आप 80 टू 100 पॉइंट्स करके एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अपसाइड। अच्छा, डाउन साइड पे क्या, डाउन साइड पे ये एक इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखेगा 85,627 पे। 85,627 के नीचे हम 475, 437, 85,333, 85,130 ऐसे लेवल्स हम जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसके लेवल्स को मार्क कर सको प्रॉपरली। तो जो मैं लेवल्स दे रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान से मार्क करके रखिएगा, और कुछ करना नहीं है आप लोगों को।
सिंपल, बस 85,627 ऑन द डाउन साइड, 85,900 ऑन द अप साइड। इसके बाहर में कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हो आप लोग, और अपना 80 to 100 पॉइंट्स इनफ होता है इंट्राडे में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि दिसंबर में ये जितने भी लॉट साइजेस हैं वो लास्ट है कि दिसंबर में इस तरीके का एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद चेंज होने वाला है। जैसे कि जनवरी से निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 65 हो जाएगा 75 से घटकर, निफ्टी बैंक का 30 हो जाएगा 35 से, फिर निफ्टी का 60 हो जाएगा, मिड सिलेक्ट का 120 हो जाएगा। तो कम हो रहा है बेसिकली मार्केट लॉट साइज का। निफ्टी नेक्स्ट 50 सेम ही रहेगा। ओके। अच्छा, टेलीग्राम में अगर ज्वाइन करें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये फायर्स का ब्रोकर अकाउंट है जिसपे मैं आप एनालाइज कर रही हूँ, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है हमें, 27,866 ऑन द डाउन साइड एंड 27,940 ऑन द अप साइड। 866 के नीचे हम यहाँ पे 812, 740 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 940 के ऊपर हम यहाँ पर 28,050, 28,090, 28,150 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली फिन निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स इनफ होता है। मिड कैप में क्या करना है हमें, मिड कैप में ऑन द अपसाइड 14,096 हमें चाहिए, इसके ऊपर निकले तब जाके हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,133, 158 तक। और डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, एक सेकेंड, अगर ये ब्रेक करता है इमीडिएट अपने ये वाले 14,025 के लेवल को, 14,025 के लेवल को, तो हम 13,950, 13,888, 13,834 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो क्रिप्टो के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि मेरा एक क्रिप्टो विद पायल का ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ विद प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस। आपको वो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एज वेल एज आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, अगर आप चाहो उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।